सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आपका जो सिलेबस है वो आ गया है, रिवाइज सिलेबस आ गया और देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि डिलीट हो गई हैं। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं जो कमिंग ईयर में आपको आने वाला है। सो यू विल चेक द लेटेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर, एग्जाम पैटर्न, डिलीटेड टॉपिक्स एंड असेसमेंट डिटेल्स। ठीक है, और याद रहे सिलेबस डिलीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि टॉपिक्स आर नॉट डिलीटेड, टॉपिक्स डिलीट हुई हैं। आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है ताकि आपको इसके इन एंड अराउंड पढ़ना भी है, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा वो आपका टर्म 1 टर्म 2 तो नहीं होगा, सिलेबस आधा आधा नहीं बटेगा, एक ही सिलेबस है फॉर द ओनली वन एग्जाम। तो देखो, आपका जो एग्जाम है क्लास 10th, उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। 80 मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। उसमें जो पहला टॉपिक है वो है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, जो 25 नंबर का है। सेकेंड चैप्टर है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, 25 मार्क्स। थर्ड वन इज योर नेचुरल फिनोमेना, 12 मार्क्स। फोर्थ है इफेक्ट्स ऑफ करंट, 13 मार्क्स। और पांचवा जो सबसे हल्का है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जो ओनली 5 मार्क्स का है। इन सबको एडअप करो तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है। सो ग्रैंड टोटल इज 100। अब बच्चे सिलेबस के विदिन चलते हैं। देखो, ये टॉपिक नंबर 1 है, केमिकल सब्सटेंसेस। आप में से बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सब एनसीईआरटी तो पढ़े ही, लेकिन हेल्पिंग बुक के तौर पे आपको एस चांद जो है बहुत सपोर्ट करेगी। देखो, एस चांद की जो बुक है दैट इज परफेक्ट फॉर सीबीएसई सिलेबस। जब हम पढ़ते थे हम भी वही बुक से पढ़ते थे। सो इट इज माई पर्सनल फेवरेट, अदरवाइज आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, दैट इज जस्ट अ सजेशन। तो केमिकल रिएक्शन जो है ना बच्चे, उसमें सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं, वो पढ़ना है कि मास जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैलेंसिंग करने के बाद आपको रिएक्शन के टाइप पढ़ने हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कुछ पार्ट्स काटे गए हैं, रेंसिडिटी वगैरह कट गई है, ठीक है। तो इतने पढ़ने हैं, तो इसको अभी अच्छे से पढ़ो, आपके पास अभी साल है, यू हैव इनफ टाइम, पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दूसरा टॉपिक है मेटल नॉन मेटल। इसमें आपको दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा सिलेबस अगर आपको देखा जाए तो। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पढ़ना है कि कौन सा मेटल किससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो देयर इज अ सीरीज ऑफ मेटल्स जो आपको पढ़ना है। फिर आयनिक कंपाउंड्स की सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको देखनी है। मेटलर्जी में थोड़ा सा आपको प्रोसेस पे इस बार है, पिछले साल मेटलर्जी कटा हुआ था, इस बार मेटलर्जी आ गया। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। कोरोजन इज नॉट अ बिग टॉपिक, ये आसान है, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट्स समथिंग वेरी न्यू। इसमें आपको कार्बन के सारे कंपाउंड्स को डील करना है, इसकी कार्बन की फैमिली है, ठीक है। कार्बन को ही क्यों चुना गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है जो कहते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, ठीक है। और दूसरा कि एक तो उसके पास टेट्रावैलेंसी है, ये दो कारण से कार्बन की इतने डाइवर्स कंपाउंड है कि एक अलग सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गया। फिर आप एक सीरीज पढ़ोगे जिसमें कंपाउंड्स एक जैसे हैं, बस फॉर्मूला में डिफरेंस है। कंपाउंड्स के नाम लिखना सीखोगे, जिसको कहते हैं नोमेनक्लेचर। कुछ फंक्शनल ग्रुप, जैसे हेड ऑफ द फैमिली होती है ना, कि वो डिसाइड करती है क्या करना है, वैसे ही हर कंपाउंड का एक फंक्शनल ग्रुप होता है, वही डिसाइड करेगा कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी कैसी होगी। देन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ोगे, जब पढ़ोगे तो डिटेल्स में पता चलेगा डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। कुछ रिएक्शंस हैं, इसको लिख के प्रैक्टिस करोगे, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, पिछली बार ये कट गया था, इस बार है। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड पढ़ना है, साबुन और डिटर्जेंट भी पढ़ना है, साबुन कैसे बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट आपको स्कूल में भी करना हो शायद। फिर आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में देखो, पहला चैप्टर है पूरा का पूरा लिविंग बीइंग पे, यानी कि आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन पढ़ना है, जैसे आप न्यूट्रिशन लेते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। देन योर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट का भी पढ़ोगे और एनिमल का भी पढ़ोगे। इसमें कुछ पार्ट्स मुझे कटे हुए लग रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें सिर्फ न्यूट्रिशन दिया हुआ है, रेस्पिरेशन दिया हुआ है, सॉरी, ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, और आपका यहाँ पर नर्वस सिस्टम वगैरह कुछ यहाँ पर दिया नहीं हुआ, नहीं नर्वस सिस्टम आ गए, लेकिन कुछ पार्ट्स यहाँ पे कटे हुए हैं, बहुत इसको शॉर्ट कर दिया है क्योंकि ये लाइव प्रोसेस था ना, इट वाज वेरी बिग। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, यहाँ पर प्लांट का जो मूवमेंट होता है ना, कभी वो सन की तरफ मूव करता है, उसका शूट सिस्टम, रूट मूव करता है ग्राउंड की तरफ, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो वहां पर होते हैं, और इसको आपको प्लांट के कुछ हार्मोन्स पढ़ने हैं,
इसको कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट में देखोगे और एनिमल में ये नर्वस सिस्टम को यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है। जैसे कुछ होते हैं ना प्रोसेस, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, जैसे अचानक से स्नेक कोई देख लेगा तो आप ऐसे झटक जाओगे, तो वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। ब्लिंकिंग ऑफ योर आई, यू कैन कंट्रोल इट, लेकिन आपको क्या बोलना है, क्या लिखना है, दैट इज अंडर योर कंट्रोल, तो वो है वॉलंटरी एक्शन। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हार्ट अपनी फंक्शंस कर रहा है, किडनी फंक्शंस कर रहा है, दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। ये ब्लिंकिंग ऑफ आई जो है वो आएगा रिफ्लेक्स के अंदर, कि हमारा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो काफी फास्ट होता है, छींकते हैं हम बिना सोचे करते हैं सारे काम। देन एनिमल में भी बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो आपको 5-7 पढ़ने हैं। रिप्रोडक्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर आपको डायग्राम्स भी जानने हैं। डायग्राम आपको इन शॉर्ट हर जगह जानना है, ये लाइफ प्रोसेस में भी डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। So reproduction in both plant and animal, asexual and sexual mode of reproduction and all, ये आपको यहाँ पे देखना है। Then is hereditary and evolution। hereditary में बच्चे यहाँ पे मेंडल का लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने जो लॉ दिए थे, दो तरह का क्रॉस करवाया था, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ इसमें टर्म्स हैं मेंडल के लॉ में, होमोजाइगस, डाईजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव, जीन, क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न करोगे। और इन्होंने मटर के प्लांट यानी कि पी प्लांट को चूज किया था। वो सीबीएसई का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि पी प्लांट को क्यों चूज किया था, उसके पीछे 3-4 रीजन आपको याद करना है। अब आते हैं देखो फिजिक्स वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ बाय कर्व सरफेस, इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि आपको रिफ्लेक्शन पूरा ही देखना है। सारे टर्म्स है जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला, ये डेरिवेशन यहाँ पर नहीं करना, तो विच इज गुड फॉर यू, डेरिवेशन एक्सक्लूडेड है। मैग्निफिकेशन ये पढ़ना है, यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा है, वो मैग्निफिकेशन है। देन द नेक्स्ट टॉपिक is जो रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है, उस प्रोसेस को पढ़ोगे। यहाँ पर भी डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, विच इज गुड। मैग्निफिकेशन यहाँ भी पढ़ना है। लेंस जो चश्मे हम पहनते हैं ना, उसमें पावर के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। ह्यूमन आई, पिछली बार जो डिफेक्ट्स थे वो काट दिए गए थे, इस बार हैं, तो आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ना है कि आंखों में किस तरह की समस्याएं होती है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, किस लेंस से उसको करेक्ट करते हैं, कहाँ पे इमेज बनता है, ये सारी चीजें आपको डायग्रामेटिकली प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन से बड़े क्वेश्चन आते हैं। सनसाइन और सनराइज और सनसेट जो होता है, सनराइज और सनसेट जब होता है उससे 2 मिनट पहले हमें दिखता है, और सनसेट भी हमें 2 मिनट बाद तक दिखता है, यानी कि सन जितनी देर हमारे आंखों के सामने होता है उससे 4 मिनट ज्यादा दिखता है। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, वो भी पढ़ना है। अब आते हैं करंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पूरा पढ़ जाना है। ओम्स लॉ क्या था, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, इसको अच्छे से करना। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको न्यूमेरिकल करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आयरन वायरन को यूज करते हैं, कैसे, क्यों, यहाँ पर ये है आपका न्यूमेरिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पावर से इनके बीच का रिलेशन PV/INR, ये पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ही होगा, दोनों भाई भाई हैं, साथ चलेंगे। यहाँ पे आपके हैंड रूल पूछे जाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, उसके बाद आपका राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड, सो ऑल यू हैव टू डू। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर AC DC, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, दिस इज अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट सीखो कैसे, घर में जो आती है वायर उसको लाइव वायर कहते हैं, 3 तरह के वायर होते हैं। कलर कोडिंग भी देखना, जो लाइव वायर होता है जिसमें पावर होता है ना वो लाल रंग का होता है, अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, यानी कि वायर के ऊपर जो प्लास्टिक कोट होती है वो, ठीक है, और एक जो न्यूट्रल वायर होता है उसके ऊपर ब्लैक कलर की प्लास्टिक कोट होती है। इसके अलावा बच्चे आपका प्रैक्टिकल है और कुछ नहीं है, ठीक है, जो 20 मार्क्स का होने वाला है, जो आपका स्कूल आपको बता देगा। तो आप में से अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, कंटेंट, सारी चीजें मिलती रहे। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।